आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो हम कवर करेंगे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं इसके साथ भी कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, अगर वो आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में बेलारूस को समूह के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये बेलारूस है, इसमें भारत भी शामिल है एससीओ के सदस्य में। इसका स्थापना कब हुई? और एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी, संघाई चीन में हुई थी। जून 2017 में भारत संघाई का सदस्य बना है, पूर्ण सदस्य। सदस्य देशों में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूसी संघ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और 10वां सदस्य बेलारूस पूर्ण सदस्य बन गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत नेपाल की सीमा पर मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ अपने माँ के नाम अभियान से संबंधित वृक्षारोपण जन अभियान शुरू किया है। और हाल ही में एक पेड़ अपने माँ के नाम अभियान से प्रदेश में बहुत सारे पेड़ लगाने की भी मंजूरी मिली है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजधानी लखनऊ है। राजभाषा हिंदी है। मातृभाषा अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और कोरवी है। राज्य की मिठाई जलेबी। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? किशनपुर अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय घाटे को 4.9% रखने का सरकार को सुझाव दिया है। तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। 27 जनवरी 1921 को तीन बैंक इंपीरियल बैंकों को मिलाकर एक अखिल भारतीय बैंक बनाई गई थी। अखिल भारतीय बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया इसको। 1 जुलाई 1955 को देश के प्रमुख वाणिज्य बैंकों ने के रूप में इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक का रख दिया गया, का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने माफ करें उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है। ये टाटा पावर सोलर सिस्टम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है। अगला है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के साथ वर्षा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह है पोलैंड। ये मध्य यूरोपीय का एक देश है। पोलैंड की प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। राजधानी है वार्सो। आधिकारिक मुद्रा है पोलिश ज़्लॉटी। यूरो को ये आधिकारिक मुद्रा नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में से 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामकरण करने को मंजूरी दी है। ये है यूनेस्को। यूनेस्को की राजधानी स्थापना 1945 में हुई थी यूनेस्को की। यूनेस्को के 195 सदस्य देश हैं, जिसमें 8 सहयोगी सदस्य हैं। 42 भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। होयशाला मंदिर परिसर को 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत में ध्वजवाहक होंगे कौन से हैं? PV सिंधु और शरद कमल। ये है शरद कमल। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने सनथ जयसूर्या को मुख्य कोच बनाया है।
तो ये है जय जनरल सूर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है। अगला है, जून महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह बने हैं। और महिला, जून महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड तस्मानिया में बनाए गए दुनिया का पहला ऑल वेदर स्टेडियम का उद्घाटन बनाया गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में आदर्श पाली शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। हिंदी की उत्पत्ति पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट से हुई है। रूस के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं हाल ही में। क्रिकेटर गौतम गंभीर को पुरुष भारतीय क्रिकेट का मुख्य कोच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रख्यात तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। तो रिवीजन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड तस्मानिया में बनाया जाएगा दुनिया का पहला ऑल वेदर स्टेडियम। अगला है, हाल ही में नॉइस कंपनी ने सोशल बोर्ड का अधिग्रहण किया है। जर्मनी की लेखिका जेनी एप्रेनवेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया रैली चैंपियनशिप 2024 बैंकॉक में आयोजित किया जाएगी। अगला है, हाल ही में भारत ने शिवेक्स 2 नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बमों का विकास और परीक्षण किया गया है। नरेंद्र मोदी को रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सर कीर स्टारमर को यूनाइटेड किंगडम देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेल ने हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया है। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन बने हैं। ग्लोबल इंडिया एआई समिट ने हाल ही में दिल्ली में अपना समिट संपन्न किया। हाल ही में असम राज्य के संकटग्रस्त मैनलैंड सीरों को देखा गया है। ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने रिवाइज भी किया और करेंट अफेयर के आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी कवर किया और साथ ही उनके फैक्ट भी देखे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।